अब बात कर लेते हैं कि फार्मूला क्यों इस्तेमाल किया जाता है। फार्मूले का इस्तेमाल मुख्तलिफ साइंस सब्जेक्ट्स में किया जाता है, मैथ में भी किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक केमिस्ट है, वो बहुत मेहनत करता है और एक ऐसा कंपाउंड बनाने में कामयाब हो जाता है जो डेंगू के मरीज़ों के लिए कारामद है। वो चीज़ें जो उस कंपाउंड में इस्तेमाल हुई हैं वो सिंपली बता देता है कि ये चीज़ इतनी मिकदार में होगी। तो अब किसी को दोबारा वो रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, उस फार्मूले की मदद से वो आसानी से वो कंपाउंड बना सकेगा। अब एक बंदे ने मेहनत की, एक फार्मूला बना दिया, तो अब बाकी को उस झंझट से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजाहत आपको हो जाएगी। आप कोई भी अपने घर में पड़ी टैबलेट्स या कोई सिरप देखें, उसके ऊपर एक फार्मूला लिखा हुआ होगा। तो हर दवाई का नाम मुख्तलिफ हो सकता है उसके, लेकिन उसका फार्मूला सेम होता है। उस टाइप की जो दवाई होती है उसके नाम, दवाइयों के नाम तो चेंज हो सकते हैं लेकिन फार्मूला उससे रिलेटेड एक जैसा ही रहता है। इसी तरह से मैथ में भी फार्मूलाज का जो इस्तेमाल किया जाता है वो इस वजह से किया जाता है कि फार्मूला के इस्तेमाल से हम डायरेक्ट एक ऐसे स्टेप पर पहुंच जाते हैं कि हमारा टाइम बचता है। विदाउट फार्मूला के भी सवालों को किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ता है, ज़्यादा स्टेप्स लिखने पड़ते हैं। तो उन स्टेप्स से बचने के लिए और टाइम वेस्टिंग से बचने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं और सवाल को आसानी से हल कर लेते हैं। अब मैथ में और ख़ासकर अब अलजबरा की बात हो रही है, तो अलजबरा में फार्मूला क्यों इस्तेमाल किया जाता है? सादा सी एक मिसाल से समझते हैं कि फार्मूले की क्या अहमियत है। a जमा b का मुरब्बा हो, तो इसको अब कैसे लिखेंगे? a जमा b मल्टीप्लाई होगा a जमा b। अब इसको अब रिवायती तरीके से हम विदाउट फार्मूला के करते हैं। पहले इसको सबसे पहले रिवायती तरीके से हल करते हैं। a जमा b को मल्टीप्लाई करना हो a जमा b के साथ, तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी a जमा b के साथ, जमा अब ये जो b है ये फिर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी a जमा b। a के साथ मल्टीप्लाई होगी तो a की पावर 2, a b के साथ मल्टीप्लाई होगी तो जमा a b आ जाएगा। अब ये b इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो जमा बी ए आता है, लेकिन इसको तरतीब से मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं। तो जमा ए बी लिखेंगे। अब बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जमा बी की पावर 2। अब इनको हल करते हैं मज़ीद। ए की पावर 2, अब ये भी ए बी है, ये भी ए बी, इसकी पावर 1, इसकी पावर भी ए की 1 है, बी की 1, बी की, तो ये आपस में जमा हो सकती है। तो ये 1, ये भी 1, तो ये 2ab लिखा जा सकता है, जमा b की 2। तो अब इसको हमने कितने स्टेप में किया? 1, 2, 3 एंड ये 4th पे इसका रिज़ल्ट आया। सवाल क्या था? a जमा b का मुरब्बा। इसको जब हमने हल किया तो इतने स्टेप्स हुए। तो इतने स्टेप्स की हमें ज़रूरत कोई नहीं होती, हम इन स्टेप्स को फार्मूला लगा के ख़त्म। अगर कोई इस फॉर्म में चीज़ आ जाती है तो ये स्टेप्स जो हैं इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूले की मदद से हम इन स्टेप्स को स्किप करके डायरेक्ट इस स्टेप तक आ सकते हैं और ये हम स्टेप लिख सकते हैं। ये a की 2 जमा 2ab जमा b की 2, तो इस वजह से फार्मूला लगाया जाता है। अब यहाँ पर ये समझ लें, कोई भी a का मतलब पहली रकम होती है और b का दूसरी रकम। तो पहली रकम को हम उसका मुरब्बा लिख देंगे, 2 फार्मूले के तहत लिखेंगे पहली रकम ज़रब ये दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का मुरब्बा। तो हम इस झंझट से बच जाते हैं और डायरेक्ट यहाँ से ये स्टेप लिख देते हैं तो सवाल हल हो जाता है। क्या आपने नोटिस किया कि सवाल को 4 स्टेप्स में किया गया? इसको हम इसके ये कुछ स्टेप्स को छोड़कर भी हम डायरेक्ट चौथे स्टेप्स में भी जा सकते हैं। कैसे? एक ऐसा मेहनती बंदा जिसने रियाजी में मेहनत की, उसने हमें एक फार्मूला बताया कि अगर a जमा b का मुरब्बा हो यानी a प्लस b होल स्क्वायर हो तो इज इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इस रिलेशन में कहीं भी कोई सवाल बनेगा
तो उसको डायरेक्ट ये फार्मूला लगा के हम 3-4 स्टेप्स को छोड़ के फ़ौरन हल कर लेंगे। तो ये अहमियत है फार्मूलों की। फार्मूलों की मदद से हम बहुत ही जल्दी से सवालात को हल कर लेते हैं और हमारा टाइम भी बचता है और गलती के चांसेस भी, मिस्टेक के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। चलें एक और सादा सी मिसाल से फार्मूले की अहमियत को समझते हैं। एक ही सवाल को पहले हम रिवायती तरीके से करते हैं, फिर फार्मूले की मदद से इन शार्ट उसको करेंगे। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि फ़ार्मूले की कितनी अहमियत है और हम कितनी आसानी से सवालात को फार्मूले का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इस सवाल को सबसे पहले रिवायती तरीके से करते हैं। मसलन ये एक सवाल है 5a + 3b और इसका होल स्क्वायर है। तो ये अब होल स्क्वायर का मतलब है कि ये रकम अब 2 बार है, ये पॉलिनोमियल 2 बार है। 5a + 3b × 5a + 3b। तो इसको रिवायती तरीके से करते हैं कि विदाउट फार्मूला कितने मराइल लिखने पड़ते हैं। तो 5a को मल्टीप्लाई, पहले ये रकम सब इनके साथ मल्टीप्लाई होगी 5a + 3b प्लस ये 3b अब मल्टीप्लाई होगा इन सब के साथ 5a + 3b। 5a के साथ 5a मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 25a⁻²। अब ये 5s के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 15ab। अब ये 3b मल्टीप्लाई होगा इस 5 के साथ प्लस 15ba आता है, हम इसको तरतीब चेंज करके लिख सकते हैं ab प्लस 3b मल्टीप्लाई होगा 3b के साथ तो ये आ जाएगा 9b⁻²। अब क्योंकि ये वेरिएबल तो किसी के साथ प्लस माइनस नहीं होता, ये भी नहीं होता है, यहाँ a b है, a⁻1 है, यहाँ भी 1 है, b⁻1 b⁻1, तो ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। 25a⁻² प्लस 15 प्लस 15 तो ये आ जाएगा 30ab प्लस 9b⁻²। तो ये हमने इतने स्टेप्स लिखे हैं। अब इसी सवाल को फार्मूले की मदद से हल करते हैं। हम जानते हैं कि a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो अब इस फार्मूले को लगाते हुए वो स्टेप्स हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। a का स्क्वायर मतलब पहली रकम, ये है पहली रकम और ये है दूसरी रकम। a का मतलब पहली और b का दूसरी। तो पहली रकम का मुरब्बा लिख देना है। तो 5a इसका हो जाएगा मुरब्बा प्लस 2 फार्मूले का है, a पहली रकम 5a मल्टीप्लाई b दूसरी रकम 3b प्लस b का स्क्वायर यानी दूसरी रकम का मुरब्बा। तो ये आ जाएगा 3b का मुरब्बा। तो ये आ जाएगा 25a² प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो 5 के साथ तो 10, 10 3 = 30, 30ab आ जाएगा a और b प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9 हल करेंगे तो और b का स्क्वायर। इस तरीके से हमने डायरेक्टली फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए 2-3 स्टेप्स छोड़कर इस सवाल को हल कर लिया। अलजबरा में फार्मूले का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, कौन सी रकम कैसे लगाई जाती है। मसलन अगर फार्मूले में 3 वेरिएबल यानी 3 मुतग़य्यर हैं a b c, a का मतलब है पहली रकम, b का मतलब दूसरी रकम और c का मतलब है तीसरी रकम। इसी तरह से अगर फार्मूले में x और y का इस्तेमाल किया गया, x का मतलब होगा पहली रकम और y का मतलब दूसरी रकम। मसलन फार्मूला है a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। अब इसमें a वेरिएबल या मुतग़य्यर का मतलब है पहली रकम और b मुतग़य्यर जो है या वेरिएबल जो है इसका मतलब दूसरी रकम। इसी तरह से एक और फार्मूला है x² - y²।
अब इज इक्वल टू x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो ये अंडर ब्रैकेट आएगा, यानी x की 2 मनफी y की 2, x का मुरब्बा मनफी y का मुरब्बा बराबर होता है x माइनस वाई के x प्लस वाई के, और ये आपस में ब्रैकेट में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और सादा से फार्मूले से इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। मसलन एक रकम का क्यूब है यानी मकब है, दूसरी का भी मकब है और आपस में वो माइनस हो रहे हैं। मसलन 5a का मकब माइनस 2b का मकब, तो इसको फार्मूले की मदद से कैसे करेंगे, यानी फार्मूले को कैसे फिट करेंगे, कैसे वैल्यूज़ पुट करेंगे। 5a पहली रकम है और 2b दूसरी रकम है। अब इसको फार्मूले में इस वैल्यूज़ को पुट करते हैं। इसको हल करना है फार्मूले के मुताबिक। फार्मूला है x वेरिएबल के हिसाब से बना हुआ है, x का क्यूब माइनस y का क्यूब किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू किसके होता है, x माइनस वाई ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर यानी x का मुरब्बा पहली रकम का मुरब्बा जमा एक्स वाई यानी पहली और दूसरी को ज़रब और प्लस y का मुरब्बा यानी दूसरी रकम का मुरब्बा लिखेंगे। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। पहले है x माइनस वाई, फार्मूले के मुताबिक x माइनस मतलब पहली और दूसरी को आपस में मनफी करना है, पहली और दूसरी रकम को आपस में मनफी करना है। तो लिखेंगे 5a माइनस 2b ब्रैकेट के अंदर क्लोज। अब a एक्स स्क्वायर है, फार्मूले में क्या है एक्स स्क्वायर मतलब पहली का मुरब्बा होगा, तो 5a का स्क्वायर क्या बनता है 25a स्क्वायर, 25a स्क्वायर बनेगा। जो कॉफिशिएंट है वो 5 से ज़रब देंगे तो 25 बन जाएगा और a की पावर 2 हो जाएगी। दूसरा है एक्स वाई, फार्मूले के मुताबिक एक्स वाई है। अब पहली और दूसरी रकम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 10ab। नेक्स्ट थर्ड में है b का y का मुरब्बा, y मतलब दूसरी रकम, तो दूसरी रकम क्या है 2b, तो 2b का मुरब्बा क्या आएगा 4b की 2 इन 4b स्क्वायर आएगा। तो इस तरीके से हम फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज़ उसमें पुट करते हैं और सवाल को आसानी से हल कर लेते हैं। चलें इसके बारे में मज़ीद वज़ाहत बोर्ड पर करते हैं कि कैसे फार्मूले की मदद से हम सवालों को हल करते हैं। एक और एग्जांपल की मदद से फार्मूले का इस्तेमाल सीखते हैं कि कुलिया या फार्मूला कैसे लगाया जाता है। ये फार्मूला है x की पावर 3 यानी x मकब या x क्यूब माइनस y क्यूब या x मकब माइनस y मकब। अगर इस तरह से दो रकमें हो, x का मतलब पहली रकम और y का मतलब दूसरी रकम, x का मतलब पहली रकम और इसका मतलब दूसरी रकम, ये अगर इस तरह माइनस के रिलेशन में हो और यहाँ पर क्यूब हो तो वो कैसे होंगे, उनका रिज़ल्ट फाइनली क्या होगा, x माइनस वाई ये मल्टीप्लाई होगा x की पावर 2 के साथ प्लस एक्स वाई प्लस y की पावर 2 के साथ। तो यहाँ पर ये देखें इसी तरह की है, ये पहली रकम है और ये दूसरी रकम है, तो x माइनस वाई ये सिंपली पहले लिख देंगे 5a माइनस 2b। ये देखें 5a माइनस 2b पहली रकम मनफी दूसरी रकम, ये पहली रकम थी मनफी दूसरी रकम लिख दिए। अब अगला ब्रैकेट शुरू फार्मूले की, पहली रकम का मुरब्बा, ये पहली रकम है इसका मुरब्बा, तो ये क्या आएगा 25 a की 2 जमा पहली और दूसरी रकम आपस में ज़रब करनी है, तो ये 5 और 2 आपस में ज़रब होंगे, ये 5 और 2 तो ये आ जाएगा 10 ab जमा दूसरी रकम का मुरब्बा, दूसरी कौन सी रकम है ये, तो ये आ जाएगा 4b की 2। इस तरीके से हमने बहुत ही आसानी से सवाल को हल कर लिया। बहुत लंबे एक स्टेप से हम बच गए, फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हमने सवाल को आसानी से हल कर लिया। अगर फार्मूले में x और y है, x का मतलब पहली रकम है और y का दूसरी रकम, अगर a b है, a का मतलब पहली रकम और b का दूसरी रकम, ये देखें पहली रकम ये दूसरी रकम, पहली रकम का मुरब्बा और
ये आ गया a जमा b। इसको मैं फार्मूले के लिहाज से भी यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अब ये इसका मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने लगा हूँ, ये x और ये माइनस ये y। पहली रकम का मुरब्बा x की 2, यहाँ पर प्लस फार्मूले का पहली और दूसरी रकम x y आ गया। पहली और दूसरी रकम ने आपस में ज़रब खाई, जमा दूसरी रकम का मुरब्बा y की 2। ये आप फार्मूले का इम्प्लीमेंट देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप फार्मूले का इम्प्लीमेंट आसानी से कर सकते हैं। अलजबरा में, मैथ में कहीं भी कोई भी दो रकमें इस रिलेशन में आएंगी तो आप डायरेक्टली उनका वो नहीं कर सकेंगे। आप उनको इस तरह से उनकी फैक्टराइजेशन अगर करना चाहते हैं तो वो आप ऐसे डायरेक्टली लिख देंगे। तो ये फार्मूले का इस्तेमाल होता है।